हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल काशी अकेडमी पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो हमने कल चैप्टर 1 तथा चैप्टर 2 में आने वाले 4 से 5 नंबर के प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, उसे जाना था। आज जानेंगे चैप्टर 3 में कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल लगभग में पूछ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला इसमें क्वेश्चन है, ताक्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं। तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, या फिर नहीं पढ़ा होगा तो अपने गाइड या फिर अवतार में से देखकर इस क्वेश्चन को बनाइएगा और अपने से बनाइएगा और उसे याद करिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लगभग में हर साल 4 से या 5 नंबर या 3 नंबर में पूछ जाते हैं। तो पहला प्रश्न हो गया, ताक्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तापीय गुणांक पर टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, तापीय गुणांक पर टिप्पणी लिखिए। और तीसरा वाला जो है समझ लीजिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको हम हर चैप्टर में एक एक अंतर का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि जो कि लगभग में हर साल पूछता है, और आपके पेपर में एक या 2 प्रश्न जरूर अंतर के होंगे और जरूर ही होंगे। तो देखिए ये कौन सा प्रश्न है अंतर का। अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था अंतर का, परासरण था विसरण में अंतर। और दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ा था अंतर का, आप लोग बताइए। दूसरे चैप्टर में हम लोग अंतर का पढ़े थे कि या लैंकांसी सेल और डैनियल सेल में अंतर पढ़े थे ना। तो अब तीसरा है, क्या है, अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। क्या है तीसरा, क्या है, अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। हर चैप्टर से एक एक अंतर का क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो आपका सब अंतर का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। तो क्या है, एक बार इसको अच्छे से लिखते रहिएगा पेपर। क्या है, अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। और पेपर में कैसे लिखेंगे अंतर को मैं बताता हूँ। एक तरफ आप डालेंगे अभिक्रिया की आणविकता और एक तरफ डालेंगे अभिक्रिया की कोटि, और बीच में एक खड़ी पाई घिस देंगे और एक अभिक्रिया की आणविकता के लिए लिखेंगे, एक अभिक्रिया कोटि के लिए। आप 3 या 4 लिख देंगे, आपका अंतर कंप्लीट हो जाएगा। आपको हर एक पर 1 नंबर या 1.5 नंबर आपके लिखने के हिसाब से दे देगा, और उसे अच्छे से समझ में भी आ जाएगा क्या बच्चा लिखा है। अगर आप पहले आणविकता लिख लेंगे फिर कोटि लिखेंगे तो सोचेगा कि अलग अलग क्वेश्चन है। और अंतर का क्वेश्चन ऐसे ही लिखा जाता है दोनों साइड में, कि उसको अच्छे से समझ जाएगी कि बच्चा अंतर का क्वेश्चन लिखा है। तो आप ऐसे ही लिखिएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर देगा। और अपनी राइटिंग को अच्छे से लिखिएगा, साफ सुथरे से, कि ये नहीं कि एक लाइन लिखे तो एक काट दिए, वैसा नहीं चलेगा। और आखिरी देखते हैं, आभासी एकाक्रूक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये टिप्पणी वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि आप अब बड़े हो गए हैं, इसलिए आपको अब बड़े बड़े क्वेश्चन भी तैयार करने होंगे। इसके अलावा भी इस पार्ट में छोटे छोटे हैं, जैसे कि क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये सब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर मतलब कि क्वेश्चन भी आता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर समझ जाइए क्वेश्चन आता ही आता है। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं देगा तो उस पर एक क्वेश्चन दे देगा, तो आप उसे भी तैयार करते रहेंगे। और उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो फार्मूला होता है ना, उसे भी आप प्रूव करते रहिएगा, क्योंकि कभी कभी जब पेपर हार्ड बनता है ना तो उस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए भी देता है। इसलिए आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया को सिद्ध कर लीजिएगा, उसके अर्ध आयुकाल को याद कर लीजिएगा, उस पर सवाल लगा लीजिएगा कैसे क्या होता है। तो आज हम लोगों ने जाना चैप्टर 3 में क्या इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में चैप्टर 4, चैप्टर 5 में जानेंगे। और इसके अलावा हम आप लोगों को कॉपी पर लिखकर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, कि जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 5 नंबर में पूछ जाते हैं कि डार्जन अभिक्रिया क्या है, हुन्सडीगर अभिक्रिया क्या है, और सभी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं को मैं आपको कॉपी पर लिखकर अच्छे से आपको समझा दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताई जाती है।